हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय एयरपोर्ट ब्लॉग। तो यार दिवाली की छुट्टियां हुई ख़त्म और मैं जा रही थी वापस दिल्ली से पुणे। और जहां मुझे एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने आई थी मेरी बहुत ही प्यारी सी माँ, जिनको मैंने गले लग के कहा बाय बाय और फिर वापस से जल्दी आकर के मिलूँगी। और साथ में आए थे मेरे कज़न और मेरा भाई भी, और शायद मेरा भाई लास्ट में उदास हो गया। खैर ऐसा कुछ भी नहीं होता। और फिर मैं गई एयरपोर्ट की तरफ। यार दिल्ली एयरपोर्ट की ना बात ही अलग है, यहाँ की चकाचौंध और सब। और फिर एयरपोर्ट पे देखिए मुझे ये दो बहुत ही प्यारे प्यारे से कुत्ते, शायद इनकी भी फ़्लाइट होगी तो ये भी फ़्लाइट के लिए जा रहे होंगे अंदर चेक इन करने। और इनके पास कोई सामान नहीं है पर मेरे पास तो है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी आईडी और टिकट दिखाना होता है तभी लोग अंदर जाने देते हैं। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे बैग ड्रॉप किया। जो आपके साथ जो बड़ा लगेज होता है वो आपको ड्रॉप करना रहता है और उसका जो वेट है वो 15 kg ही होना चाहिए। उसको ड्रॉप करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे चेक-इन किया। और फिर उसके बाद आपके पास जो हैंड बैगेज रहता है ना, उसमें जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह होते हैं उसका सिक्योरिटी चेक इन होता है। उसको आपको एक ट्रे में डाल के देना होता है। तो यहाँ मेरे पास था आईपैड और फिर स्ट्रेटनर और ये चार्जर और जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें थी वो निकाला। फिर बाद में मेरे पास इलेक्ट्रिक केटल वगैरह भी थी तो फिर वो भी निकाला, जो कि मैंने बहुत अंदर रखना मतलब मेरे को याद ही नहीं था ये सब भी करना पड़ेगा। तो मैंने मुझे उसमें काफ़ी दिक्कत हुई। और मेरे साथ में तब मेरे से आगे एक कनाडा के कपल थे जिन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया। इसीलिए एयरपोर्ट पे आपको हमेशा 2 घंटे पहले जाना चाहिए। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ मैं 2 घंटे पहले पहुँच जाऊँ ताकि कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद फिर ये सब निपटा के मैं गई फूड कोर्ट में। फिर वहाँ पर जाके मैंने थोड़ी देर ऐसे रेस्ट लिया। और आप देखो यहाँ पे आप ना बहुत सारी चीज़ें मतलब इन्जॉय कर सकते हो। पर मेरी फ़्लाइट अर्ली मॉर्निंग थी तो मेरा बहुत ज़्यादा खाने पीने का मन नहीं था। लेकिन यार एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा सर्दी हो रखी थी क्योंकि AC चल रही थी। इस चक्कर में मुझे कोल्ड हो गया, काफ़ी ज़्यादा सर्दी लग रही थी। और फिर मैंने किया थोड़ा सा ऐसे वॉक और किया थोड़ा सा एयरपोर्ट एक्सप्लोर। और आप यहाँ पे मतलब दिल्ली एयरपोर्ट पे सारी एयरपोर्ट्स पे होता है वैसे, पर सारे पे नहीं होता। कुछ कुछ अच्छे अच्छे एयरपोर्ट्स पे होता है कि बहुत सारे ऐसे शोरूम्स वगैरह होते हैं जहाँ से आप बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हो। अगर आप बोर हो रहे हो या आपको ज़रूरत है तो ये सारी चीज़ें भी कर सकते हो। तो फिर मैं ऐसे ही आप सबको दिखाने के लिए शूट कर रही थी कि आप यहाँ पे ऐसे रेस्ट कर सकते हो, बैठ सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं ये सारी चीज़ें करने के। उसके बाद फिर मैं गई यहाँ से नीचे उतर के और फिर जा कर के मैं ऐसे ही थोड़ा घूम रही थी। उसके बाद फिर जा कर के मैं बैठी वहाँ पे। और आप यहाँ पे फॉरेस्ट एसेंशियल का शोरूम भी था तो आप वहाँ पे जा कर के शॉपिंग वगैरह आराम से कर सकते हो। फिर मैं नीचे गई। फिर मतलब मैं बोर्डिंग के लिए जा रही थी, अपना गेट देख रही थी। फिर मेरे को याद आया चलो चाय पी लेती हूँ क्योंकि मुझे कोल्ड सा फील हो रहा था। फिर चाय पी तो मैं भूल गई कि मेरा बोर्डिंग का टाइम हो गया। फिर फाइनली मुझे असिस्टेंट का कॉल आया और फिर मैं भागते भागते गई क्योंकि वो फाइनल कॉल था। और फिर देखो तुम बस में लास्ट वाले लोग ही जो बचे हैं वो बचे, अदरवाइज़ मेरी फ़्लाइट मिस हो जाती। पर थैंक्स टू दैट कॉल जिसकी वजह से मेरी फ़्लाइट बच गई। फिर मैं इस बस में बैठ करके अपनी फ़्लाइट में गई जिसकी दूरी है आई गेस 1.5 किलोमीटर के आसपास होगी। समटाइम्स क्या होता है कि वो गेट से ही मतलब ऐसे ब्रिज जुड़ा होता है और आप डायरेक्टली इस तरीके से आप फ्लाइट में जा सकते हो। और कभी कभी आपको बस लेकर के भी जाती है। तो इस बार बस लेकर के जा रही थी मुझे फ़्लाइट तक। और यहाँ पे बहुत सारी ऐसे बसेस वगैरह खड़ी रहती है और ऐसे बहुत सारे फ़्लाइट्स भी खड़ी रहती है मतलब ऐसे, तो आपको देखने को मिल जाता है। ये इतने सारे कार्ड खड़े हैं, इनमें शायद बैगेज वगैरह जाता होगा। और फिर ये एयर इंडिया की फ़्लाइट खड़ी हुई थी और काफ़ी सारे ऐसे प्लेन्स जो है वो खड़े रहते हैं। फिर फाइनली मैं पहुंच गई अपनी फ़्लाइट पर। और फिर मैं गई ऊपर चढ़ करके और फिर मैं विश कर रही थी कि मेरे को विंडो सीट मिल जाए, पर ऐसा हुआ या नहीं मैं आपको बताती हूँ। तो फिर मैं फिंगर क्रॉस करके अंदर जा रही थी कि काश मुझे विंडो सीट मिल जाए। पर अंदर जा कर के मुझे पता चला कि मुझे विंडो सीट जो है वो बिल्कुल भी नहीं मिली है। मुझे मिली थी मिडिल सीट, पर दैट इज़ ऑल्सो ओके। ज़रूरी नहीं है हर बार आपको विंडो सीट ही मिले। और फिर मैंने ये किया थोड़ा व्यू एंजॉय। तुम देख रहे हो मतलब रात के 4 बजे कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। और ये जो ट्रैफिक है ना ये सारा एयरपोर्ट वाला है क्योंकि ये फेस्टिवल के टाइम पर इतना ट्रैफिक रहता ही है। रात के टाइम भी रहता है, दिन के टाइम में भी रहता है। तो मतलब ऐसे फेस्टिवल के टाइम पर ही होता है, नॉर्मल डेज़ में इतना नहीं होता है। पहले मैं रक्षाबंधन पर भी गई थी तभी भी ऐसा ही ट्रैफिक था उस टाइम पर भी। तो मेरी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी मतलब, तो मैंने ये वाला व्यू भी इंजॉय किया। उसके बाद फिर मैंने बहुत ही खूबसूरत व्यू इंजॉय किया जो था सनराइज़ का व्यू। ओ माय गॉड कितना प्यारा लग रहा है। मतलब अभी तो जैसे जैसे मॉर्निंग आती जाएगी ना पास पास में, इसके कलर और भी ज़्यादा डिस्पर्स्ड होते जाएंगे और बहुत ही प्यारा देखने को मिलेगा। तो मतलब मैंने पूरा सनराइज़ जो है वो बहुत अच्छे से इन्जॉय किया और मुझे मेरा एक्सपीरियंस इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। मतलब फ़्लाइट से सनराइज़
ओ माय गॉड। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया मुझे इसको देखने में। उसके बाद फिर इंडिगो से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहती नहीं है क्योंकि आपको इंडिगो में कुछ नहीं मिलता है, लेकिन फिर मुझे ये मिला और जो ये एक परफ्यूम थी, छोटी सी बॉटल, ये शायद एडवर्टाइज़ कर रहे होंगे और ये यहाँ पर सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। उसके बाद फाइनली मैं पहुँच गई अपने डेस्टिनेशन पुणे। और पुणे एयरपोर्ट जो है वो एक डिफेंस एयरपोर्ट है, तो आप यहाँ पे जाकर ज़्यादा फोटोग्राफी वगैरह नहीं कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, बाय बाय, और आप मुझे बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। ओके देन, बाय बाय।